चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस की जिसे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड की। डिजाइन बनाने से लेकर पहली सेल तक हम हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। सोचिए, अगर घर बैठे ऑनलाइन कमाई का मौका मिले, वो भी बिना कोई सामान खरीदे या कोई मशीन लगाए। हाँ बिल्कुल, ये मुमकिन है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ना तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक रखने का झंझट है और ना ही अपनी जेब से कोई पैसा लगाने की जरूरत। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स चुने जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, ऐसे डिजाइन्स कैसे बनाएं जो लोगों को पसंद आए, इन्हें ऑनलाइन बेचना कहाँ है, पहली सेल कैसे मिलेगी और आखिर में इससे पैसिव इनकम कमाने का कितना पोटेंशियल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रिंट ऑन डिमांड का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड, जिसे POD भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा कमाल का बिजनेस मॉडल है जहां आपका काम सिर्फ डिजाइन बनाना है। जैसे ही कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, एक दूसरी कंपनी आपके डिजाइन को प्रोडक्ट पर प्रिंट करती है, उसे पैक करती है और सीधा कस्टमर तक पहुंचा देती है। और सबसे बढ़िया बात, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग ऑटोमेटेड होता है। आपने एक बार डिजाइन बना दिया, फिर जब भी कोई ऑर्डर आता है, POD कंपनी उसे प्रिंट और शिप कर देती है, और जो भी मुनाफा होता है वो सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है ना कमाल? अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी कि प्रॉफिट पर। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने एक टी-शर्ट 699 रुपए की बेची। उसे बनाने और भेजने का खर्चा यानी बेस कॉस्ट 300 रुपए आया। तो हर एक सेल पर आपका सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ लगभग 300 से 350 रुपए। ठीक है, मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बेचा क्या जाए। चलिए देखते हैं कि इस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलते हैं। ये जो 6 प्रोडक्ट्स हैं ना, ये समझ लीजिए कि सदाबहार हैं, हमेशा बिकते हैं। टी शर्ट्स तो सबसे पॉपुलर हैं, इन पर कोट्स वाले डिज़ाइन खूब चलते हैं। मग्स किसी खास मौके के लिए बेस्ट होते हैं। फ़ोन केसेस, हुडीज़, टोट बैग्स और स्टिकर्स पर भी ट्रेंडिंग डिज़ाइंस बनाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। और यहीं पर इस मॉडल की असली पावर सामने आती है। सोचिए, आपका बनाया हुआ सिर्फ एक डिजाइन 10 अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर लग सकता है, यानी एक डिजाइन और बिक्री के 10 मौके। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, डिज़ाइंस। और इससे पहले कि कोई ये सोचे कि अरे मुझे तो डिज़ाइनिंग आती ही नहीं, तो रुक जाइए। अच्छी खबर ये है कि आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसे कमाल के टूल्स मौजूद हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। जैसे कैनवा नए लोगों के लिए बेस्ट है, इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। AI टूल्स की मदद से आप बिल्कुल यूनिक आर्ट बना सकते हैं, और क्रिएटिव फैब्रिका जैसी वेबसाइट से आपको इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस वाले ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। और हाँ, ये कुछ प्रो टिप्स हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखिए। डिजाइन जितना सिंपल और साफ होगा, उतना अच्छा बिकेगा। काली टी-शर्ट पर सफेद टेक्स्ट तो एक विनिंग फॉर्मूला है। त्योहारों और इवेंट्स को टारगेट करें और पेट्स, फिटनेस, गेमिंग जैसे हॉट टॉपिक्स पर डिजाइन बनाएं। वायरल कोट्स तो हमेशा ही काम करते हैं। जैसे ये एक छोटा सा मजेदार कोट है, सार्काज्म लोडिंग। बस इतना ही। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सिर्फ टेक्स्ट वाले डिजाइन भी कमाल कर सकते हैं और बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। ओके, तो डिजाइन रेडी है, प्रोडक्ट्स भी चुन लिए। अब अगला सवाल, इन्हें बेचना कहाँ है? अपनी डिजिटल दुकान कहाँ खोलनी है? चलिए ऑनलाइन बेचने के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ऑनलाइन बेचने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला है मार्केट प्लेस, जैसे कि रेडबबल। यहाँ फायदा ये है कि कस्टमर पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत होता है। दूसरा तरीका है अपना खुद का ब्रांड बनाना, जैसे शॉपिफाई पर। इसमें कंट्रोल पूरा आपका होता है और प्रॉफिट भी ज्यादा, लेकिन मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये 5 प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे हैं। टीस्प्रिंग और रेडबबल पर आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही ट्रैफिक होता है। और अगर अपना ब्रांड बनाना है तो Etsy, Amazon मर्च और Shopify बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, स्टोर भी बन गया, लेकिन अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, पहली सेल कैसे लाएं? घबराइए नहीं, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान मार्केटिंग रणनीतियां हैं। पहली सेल के लिए बस इन 4 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले, जो टॉपिक्स ट्रेंड में हैं उन पर डिजाइन बनाइए। दूसरा, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने डिजाइन्स दिखाइए। तीसरा, SEO का इस्तेमाल कीजिए
और चौथा, शुरू में कुछ डिस्काउंट ऑफर कीजिए। अब ये एसईओ शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर ये है बहुत सिंपल। जैसे इस टाइटल को देखिए, क्यूट कैट मग गिफ्ट फॉर गर्ल्स। इसमें कैट, मग और गिफ्ट जैसे कीवर्ड्स हैं। जब कोई ये शब्द सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट उनके सामने आ सकता है। बस यही है एसईओ। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि रोज 3 से 5 नए डिजाइन अपलोड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आमतौर पर 30 से 60 दिनों के अंदर सेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में है, इससे कमाई कितनी हो सकती है और क्या ये सच में एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है? तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक अंदाजा देता है कि हर आइटम पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे एक टी शर्ट पर 200 से 400 रुपए तक बच सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके 100 डिजाइन हैं और उनमें से सिर्फ 10 भी रोज बिकते हैं, तो ये महीने की एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो ये थी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस की पूरी A to Z गाइड। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कंसिस्टेंसी है। और सबसे अच्छी बात, आपने डिजाइन एक बार बनाया और वो सालों तक बिक सकता है, आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी क्रिएटिविटी आपको कहाँ ले जाएगी?